सूक्ष्म रूप धारण करके और उस लोटे की टोटी में प्रवेश कर गए गुरु शुक्राचार्य। जिस लोटे की टोटी से बलि महाराज जल गिरा रहे थे अपने हाथ में। मैं जल ही नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प कहां से करेंगे। भगवान ये सब लीला समझ रहे। वाह गुरु जी, धर्म के कार्य में आप बाधा डाल रहे हो। ज्ञान विराग नयन उरगाई। अरे ज्ञान वैराग्य के जो दो नेत्र होते हैं, तो ज्ञान के नेत्र आपके इतने पहले हैं। आपने हमको पहचान लिया कि ना मैं 52 हूं, ना 53 हूं, मैं विष्णु हूं। पर आपके वैराग्य की आंख में थोड़ा सा मोतिया बिंद हो गया है। इस मोतिया बिंद का ऑपरेशन हमको करना ही पड़ेगा। सो एक पैनी कुशा लेकर और लोटे की टोटी में डाला। उसी में शुक्राचार्य महाराज बैठे थे। सो उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु जी निकल कर वहां से भागे। बलि महाराज ने संकल्प लिया और ज्यों ही संकल्प पूरा हुआ, वामन भगवान ने अपने विशाल रूप को वहां पर खड़ा किया। अरे देखते देखते वो अरबों किलोमीटर के हो गए। एक पैर उन्होंने नीचे के लोक में बढ़ाया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोक को पार करते हुए पाताल में भगवान का प्रथम चरण पहुंचा। और दूसरा 7 लोक को ऊपर पार करते हुए ब्रह्म लोक पहुंचा। भू भुआ स्व महाजना तपा सत्य, इन 7 लोक को पार करके ब्रह्म लोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को पहचान कर और उनके चरण को धुलकर अपने कमंडल में भर लिया। गंगा के रूप में परिवर्तित हो गई। बोलो गंगा मैया की। भगवान की पावन चरणों को ब्रह्मा ने तभी पखारा है, जो जन जन को पावन करती निर्मल गंगा की धारा है। ब्रह्मा जी ने कमंडल कर एक लोक में एक पैर में नीचे का 7 लोक नाप लिया और दूसरे पैर में ऊपर का, पूरे त्रिलोक के राजा हो गए। भगवान ने कहा, राजा बलि, अरे मैंने 3 पैर पृथ्वी दान में मांगे थे और तुमने देने के लिए कहा भी था। अभी तो 2 ही पैर हुए, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखा। बलि महाराज देखते रहे। कहा, महाराज कहाँ बताओ, हमारे सर पर रखे। बलि महाराज की इस भक्ति पर 52 भगवान बहुत प्रसन्न हुए। ए बलि, दानी तो इस संसार में हमने बहुत सारे देखे, पर तेरे जैसा नहीं। एक निवेदन करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भाई थोड़ा सावधानी बरतेंगे, जो माताएं बहनें और भाई लोग कथा सुनने आ रहे हैं, बड़े प्रेम से बड़े प्यार से उनको व्यवस्थित बैठाएंगे, पर अशांति ना फैले, बातचीत नहीं, चुपके से आएंगे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। 3 पैर में पूरा पृथ्वी नाप लिया। बलि के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। तो भक्त भी बड़े चालाक होते। बलि ने सोचा, प्रभु आप क्या जानते थे कि आपकी चालाकी के आगे हमारी चालाकी नहीं चलेगी। अरे आप डाल डाल तो मैं पात था। मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि आप हमारे यहाँ पहरेदार के रूप में विराजमान हो। भगवान समझ गए, वाह भक्त, अरे हमने तुमको देने के लिए कह दिया, तो जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पहरेदार के रूप में विराजमान रहूंगा। उधर वैकुंठ लोक खाली पड़ा है, कई दिन हो। एक दिन लक्ष्मी माता राजा बलि की बहन बनकर सावन के महीने में, जिसे श्रावणी पर्व के नाम से हम लोग जानते हैं, माताएं बहनें जिसे रक्षाबंधन के रूप में जानते, तभी से रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। श्रावणी पर्व में वैकुंठ से लक्ष्मी माता राजा बलि की बहन बनकर उनके यहाँ पहुंची और बलि महाराज के हाथ में राखी बांध दी। एन बद्धो बलि राजा। आज भी जब पंडित जी लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं ना लोगों की कलाई में, तो इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मार चल। स्वाभाविक राजा बलि ने विचार किया कि श्रावणी पर्व में रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी माता स्वयं मेरी बहन बनकर आई, हमारे हाथ में कलाई बांध रही है,
तो हर भाई का परम कर्तव्य होता है कि अपने बहन को कभी खाली हाथ उसे घर नहीं भेजेगा। कहीं कहीं तो देखा जाता है बहन भाई नहीं होता है, भाभियां होती हैं ना, ये सोचती हैं कि मेरे पति महोदय इस समय घर पर नहीं है और मेरी ननद रानी आई है, उनकी बहन आई है, तो मैं इन्हें कैसे खाली हाथ भेजूं। ननद और भाभी में भी बड़ा प्रेम होता है, कहीं कहीं देखा जाता है तो भाभी भी ननद को कुछ न कुछ देकर तभी विदा करती है। अरे अब तो चलो जमाना बदल गया, पर गरीबी में पहले बड़ा प्रेम होता। पहले तो भाभी लोग ननद को चुपके से जो अपना पहनने के लिए बस रखे रहती थी, साड़ी कपड़ा आदि, बहन अरे और तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, कि जो धोती कपड़ा है ना इससे ही लेती जाए। यही नहीं, चावल घी घर में कुछ खाने वाली सामग्री होती थी वही दे देती थी भाभी लोग अपने ननद को, इतना प्रेम होता था। उनके हाथ में कलाओ रक्षा बांध करके तभी से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाने लगा। बलि महाराज ने कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए, तू भी बोल। तुमने हमारे हाथ में कलाई रक्षा बांधा है ना, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहिए। लक्ष्मी मैया ने कहा, आप हमको देना चाहते हैं भैया, तो आपके यहाँ जो ये पहरेदार है ना, जो आपके घर की रखवाली करता है, हमें बड़ा प्रिय लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी पहरेदार को ही हमें सौंपो। राजा बड़े सोचने लगे, वाह मेरी बहन तो हमसे भी आगे निकल गई, पहरेदार को मांगा। ये लीला भगवान ने संपन्न किया। किसी ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार